सर्दी की खुशबू आती है, सुबह फजर में भी आती है, रात गए भी आप किसी वक्त उठें तो सर्दी की आपको खुशबू 10 बजे के बाद आने लगती है, वो जो एक अजीब सी डिफरेंट सी खुशबू होती है। लेकिन सर्दी आ नहीं रही है। अब ये मौसम किस तरफ जाएगा और ये एलर्जीज़ वगैरह जो हैं, क्या बारिश कोई इम्कानात हैं उसके बाद, क्योंकि थम जाती हैं हमने देखा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं सरदार सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सरदार साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो हमें ये बताइए कि ये सर्दी आ ही नहीं रही है, कब आएगी आखिर? सर्दी का स्पेल कब शुरू होगा? देखिए, सर्दी कराची में तो आपको पता ही है कि दिसंबर में ही आती है, जो जब टेम्परेचर रात का 12 से 14 डिग्री की रेंज में आ जाता है, तो फिर एक तरह से रात की खुनकी होती है। दिन में तो खैर सर्दी आपको पता आई है कि थिंक ये मिड ऑफ डिले हो दिसंबर के गया है, बाद ये स्पेल डिले हो गया है। पहले अक्टूबर में भी हमारे बचपन में सर्दी आ जाती थी, लेकिन ये है कि अब डिले होता जा रहा है। नवंबर में भी कोई इम्कानात नहीं है सर्दी के? देखिए, कोई खास इम्कान नहीं है बज़ाहिर, इस तरह मतलब बगैर इसके कि अगर कोई ऐसी कोल्ड वेव आ जाए, कोई बलूचिस्तान के रास्ते से कोई इंटर हो जाए तो अलग बात है, जिसका कोई अभी नजदीक नजदीक कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता रात की खुनकी अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगी। लेट नाइट और सुबह जैसे हल्का सा टेम्परेचर मतलब नीचे आ जाता है और आपको चादर वादर लेने की जरूरत पड़ती है, तो उस तरह का हो जाएगा। लेकिन दिन तो अभी तेज धूप होती है। जैसे टेम्परेचर कराची का आप देखें 37-38 की रेंज में चल रहा है, कल भी 37.5 गया और अगले 2-3 दिन भी इसी रेंज में रहेगा। जी। उसकी वजह यही है कि विंड बिल्कुल काम होती है, आजकल ना होने के बराबर होती है, और उसकी डायरेक्शन खासकर शुमाल मशरिक या शुमाल से होती है। जब मशरिक या शुमाल मशरिक से तो ड्राई विंड होती है, तो उसके नतीजे में दिन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन रात की हल्की सी खुनकी अब नवंबर के मतलब दो चार दिन बाद जो है ना शुरू हो सकती है। अच्छा, ये भी अब क्योंकि एलर्जीज भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लोगों को वायरल्स हो रहे हैं, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद कोई बारिश हो जाए तो उसके बाद ये तमाम चीज़ें थोड़ी सी थम जाती हैं। तो क्या बारिश के कोई इम्कानात हैं? तो नहीं जी, बारिश का कोई इम्कान नहीं है। बारिश तो शुमारी लगाजात में कोई ना कोई हो सकती है, 5 या 6 नवंबर के बाद कोई हल्का सा स्पेल से दाखिल होगा, लेकिन कराची पे ऐसा कोई नहीं दिख रहा कोई आसार बारिश वारिश की। अलबत्ता ये है कि वो वेव जो बलूचिस्तान से जब गुजरती है तो उसके नतीजे में कराची में 2-3 दिन के लिए, एटलीस्ट 3-4 दिन के लिए ना जनूब मगरबी हवाएं, जो समुद्री हवाएं हैं, वो रेस्टोर होंगी, तो थोड़ी सी जो ड्राइनेस है और एलर्जी वाली आप बात कर रही हैं उसमें थोड़ी कमी आ सकती है जब सी ब्रीज रेस्टोर होगी उस वेस्टर्ली वेव के इन्फ्लुएंस में। तो ठीक ठीक, तो ये उसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है। इस वक्त जो है वो इसी तरह मौसम रहेगा और आगे कोई स्पेल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर्दियों में वैसे बारिश हमने देखी तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन ऐसा कुछ? हाँ, देखिए सर्दियों में वैसे आपको पता ही है कि जनूब में यानी पूरे सिंध में और साउथ बलूचिस्तान में यहाँ तो कम ही बारिश होती है। अलबत्ता शुमाली बलूचिस्तान और फिर हमारे नॉर्दर्न एरियाज में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ऊपर ऊपर से गुजर होता है। लेकिन इस दफा सर्दियों की बारिशें निस्बतन बेहतर हैं, उसमें मतलब मामूल से कुछ ज्यादा है। तो कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि दिसंबर के कोई आखिरी दिनों में या जनवरी में कोई वेव ऐसी आए कि जिसकी पेनिट्रेशन कराची इधर जनूबी सिंध तक हो और उसके नतीजे में कराची में भी कुछ हो जाए। लेकिन अभी कुछ कहना उसके बारे में कबल वक्त है, लेकिन चांस को आप रूल आउट नहीं कर सकते, है सही चांस कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आपको इस वक्त तफसीलात पता चल गई हैं। अच्छा, जो मैं आपको बता रही थी, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि नुसरत हारिस अनऑफिशियल के नाम से एक अकाउंट है फेसबुक पे, वो मेरा है, तो वो मेरा नहीं है। और वो ज़्यादातर लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि उसमें बहुत फॉलोइंग है। मैं अपना कोई ऐसा पेज, बहुत मेरे फॉलोअर्स दीगर पेजेस में हैं, लेकिन मैं कोई बहुत उससे नहीं चलाती हूँ। ये जो पेज है जहाँ मेरी तस्वीरें लगाई जाती हैं, जहाँ बाकी चीज़ें भी हैं, कभी कभी बाकी एंकर्स की भी लगा देते हैं। आजकल तो मुझे लगता है कि ये पेज जो चला रहा था उससे भी हैक हो गया है, क्योंकि इस पर बहुत नामुनासिब सी कोई वीडियोस भी लोग लगा देते हैं, पिक्चर्स भी लगा देते हैं। तो नुसरत हारिस अनऑफिशियल जो फेसबुक पे आप देख रहे हैं वो मेरा अकाउंट नहीं है। और अगर आप सर्च में नुसरत हारिस डालेंगे तो उसमें बहुत सारे अकाउंट आएंगे जो फेक अकाउंट्स हैं। मेरी प्रोफाइल लॉक्ड है, मेरी एक ही पर्सनल प्रोफाइल है जो लॉक्ड है, और उसमें मेरी कोई तस्वीर नहीं लगी हुई है प्रोफाइल पे या कवर फोटो पे। तो ये जो बाकी अकाउंट्स हैं, अगर आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ रिपोर्ट कर दीजिए। और ये जो बाकी लोग ये सब कर रहे हैं, वल्लाह आलम
क्या उनका जो भी होता है मोटिव, लेकिन ये जितने भी अकाउंट्स हैं ये सब फेक अकाउंट्स हैं। मेरे कितने जानने वाले और कितने और लोग जो ऐसे फॉलो करते हैं कि शायद वो मैं हूँ। सो नुसरत हारिस ऑफिशियल और नुसरत हारिस अनऑफिशियल या नुसरत हारिस ब्ला 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 जो भी है फ़ैन पेज, वो सब मेरे पेजेस नहीं हैं। तो आप उसको फॉलो ना करें और रिपोर्ट करें। सो विद दैट एक ब्रेक आ गया, मैं आपको दिखा भी दूंगी, वो मेरे ख्याल में मुझे रोज़ वो दिखाना पड़ेगा सो दैट लोग उसकी फॉलोइंग कम करें और लोगों को समझ आए कि दैट्स नॉट माई पेज। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं।